वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू कर दिया है। फिर से देखिए, एकदम शुरुआत से एक इनिशिएटिव चलाया। प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो करिए। कम से कम तो मैं इसको पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। आप लोग देखना बंद कर देते हैं तो फिर मुझे भी आगे जवाब देने पड़ते हैं, तो ये इनिशिएटिव मुझे अमूमन बंद करने पड़ते हैं। तो प्लीज़ ये पूरी मैपिंग के थ्रू आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा जो मैं कवर ना कराऊँ। ये आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, यूपीएससी तक को इवन मैं फॉलो करके बना रहा हूँ। यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, यूके पीएससी, बिहार पीसीएस, आप कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, इवन वनडे एग्ज़ाम को भी टारगेट करेंगे, सब में आपके काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नॉर्थ अमेरिका से शुरू कर रहा हूँ। कॉन्टिनेंट वाइज आपको चीज़ें कराऊंगा। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका देख सकते हो आप, ये कितना शानदार मैप दिख रहा है आपको। नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहली जो आपको देखिए, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, आपको हेल्प करेंगे। नॉर्थ अमेरिका में 23 देश आते हैं। कितनी कंट्रीज आती हैं? 23 कंट्रीज आती हैं। जैसे ये है पूरा अलास्का है, कनाडा है, यूएस आ जाता है आपका पूरा। देखिए मैक्सिको, इधर ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ आती हैं। इनको कैरेबियन कंट्रीज़ बोलते हैं। ये दिख रही है आपको, ये कैरेबियन कंट्रीज़ हैं। ये तो क्योंकि साउथ अमेरिका का पार्ट है। यहाँ तक ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, 23 कंट्रीज़ आती हैं। तो मैं देखिए कैसे कराऊंगा। सबसे पहले कंट्री और कैपिटल, क्योंकि आरओ में और कई बार एग्जाम में मैचिंग में यूपी पीसीएस में आता है, तो पूरे दुनिया कंट्री कैपिटल भी हो जाएगा। पहले कंट्री कैपिटल देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, फिर ऐसे रिवर, लेक, माउंटेन, डेजर्ट, इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट जो जल डमरू संधि होती हैं, और गल्फ, और इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड, मतलब सब कुछ कवर हो जाएगा। कॉन्टिनेंट वाइज पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर होगी। ठीक है, ऐसा कराऊंगा कि कहीं बुक में आपको चीज़ें नहीं एक जगह मिलेंगी, जो यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक ये मैप देखो, एक चीज़ नोट कर लो। नॉर्थ अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है वो कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, नॉर्थ अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल, ये देखिए दो पास होता है। कोई पूछे अगर क्या नॉर्थ अमेरिका से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो बिल्कुल देखो मैक्सिको से होके हुए जाता है। इधर देखो, ये पूरा कैरेबियन सी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। आर्कटिक सर्कल जो है ऊपर अलास्का और कनाडा से होते हुए जाता है। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। समझ गए क्या क्या? नॉर्थ अमेरिका में 23 देश हैं, तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख रहे हो इससे पास होती है, आर्कटिक सर्कल भी पास होता है। इसके वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ पैसिफिक ओशन है। ठीक है, पैसिफिक ओशन दिख रहा है आपको ये। इसके ईस्ट की तरफ यानी उत्तर की तरफ, सॉरी उत्तर कह रहा हूँ, पूर्व की तरफ अटलांटिक ओशन है। क्या है? अटलांटिक ओशन। इधर उत्तर में, नॉर्थ में इसको ये ब्यूफोर्ट सी आपको दिख रहा है। इधर आपको गल्फ ऑफ अलास्का दिख रहा है, ये गल्फ ऑफ अलास्का है इसके। यहाँ पे हडसन बे है। यहाँ पे क्या है? हडसन बे है इसके। क्या है? हडसन बे है। और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है आपको। और ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। एक बार फिर से नज़र मारिए, क्योंकि मैं आपको भरवाऊंगा अभी ब्लैंक मैप में। हडसन बे है, ब्यूफोर्ट सी है, गल्फ ऑफ अलास्का है, पैसिफिक ओशन है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है आपका, अटलांटिक ओशन है। ठीक है, और एक ये देख लो लेब्राडोर सी है यहाँ पे, और एक ये बैफिन बे है। ठीक है, बैफिन बे, लेब्राडोर सी, देख लिया। अब अगर मैं इसमें आपको भरवा दूं, तो ये आपसे मैं अगर पूछ लूँ ये क्या है, तो आप तुरंत बता दो सर ये हडसन बे है। ये क्या है? हडसन बे। ठीक है, आपको सब क्लियर हो जाएगा, बस आप पढ़ते चलो साथ में। ये क्या है भाई? बैफिन बे है। ये क्या है? बैफिन बे है ना, बैफिन की खाड़ी कह सकते हो आप, बैफिन की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या था? ब्यूफोर्ट सी। यहाँ पे क्या था आपका? ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी या ब्यूफोर्ट सागर कह सकते हो। और इधर क्या है भाई? ये पूरा क्या है? कौन सी खाड़ी है? तो ये गल्फ ऑफ अलास्का है, अलास्का के पास है ना, गल्फ ऑफ अलास्का थी, गल्फ ऑफ अलास्का। ये क्या है भाई? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है ना, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। देखिए आपके मन में सवाल आएगा गल्फ क्या होता है, पहली चीज़ जो आना लाजमी, आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, गल्फ क्या है। तो देखिए गल्फ होता है ना, जो देखिए ये ऐसे, ये पानी से घिरा हुआ रीजन है ना, ऐसे जो पानी से घिरा हुआ हो तीन तरफ से, बस एक तरफ से मुंह खुला हो उसका, है ना। ये देखिए थोड़ा सा मुंह खुला हो, बाकी वो पानी से घिरा हुआ रीजन होता, उसको गल्फ बोला जाता है। जैसे ये गल्फ है, देखो ये भी पूरा ऐसे है, पूरा घिरा है, बस थोड़ा सा रास्ता है ना, तो ये हडसन बे हो गया। तो सबसे पहले आप एक काम करो, गल्फ और बे में अंतर समझ लो क्या है। देखिए गल्फ और बे में क्या अंतर, जैसे ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये क्या है भाई? हडसन बे है।
तो बे जो होता है ऑलमोस्ट ये थोड़ा छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। और ये जो होता है एक ओशन को दूसरे से कनेक्ट करता है ना, क्या करता है, एक ओशन को दूसरे से कनेक्ट भी करता है। और ये जो होता है गल्फ, ये जो है वो बड़ा होता है, साइज़ में क्या होता है, बड़ा होता है, डीप होता है। नॉर्मल ओशियन वगैरह में ये खुद ही पाया जाता है ना, जैसे ये ओशन में ही पाया जाता है। और इनके शेप में भी अंतर होता है, देखिए इनका शेप कॉनकेव टाइप का होता है, कुछ इस तरीके का होता है ना। और जो बे होते हैं उनका शेप ऐसा होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। अब चलिए हम लोग कंट्रीज़ और कैपिटल देखते हैं। तो सबसे पहले कनाडा की बात करें अगर, तो इसकी राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी आपको ये दिख रही है ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा राजधानी है। यूएसए की राजधानी आप सभी को पता है, इधर है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। इसके बाद मैक्सिको की राजधानी आपको दिखेगी, ये मैक्सिको सिटी दिख रही है, ठीक है। तो मैक्सिको की मैक्सिको सिटी यूएस की हो गई वॉशिंगटन डीसी, कनाडा की ओटावा। उसके बाद ये आपको कंट्री दिख रही है, ये वाली गुटेमाला। ये कौन सी कंट्री है, गुटेमाला। इस टाइप के भी राजधानियाँ बहुत पूछी जाती हैं। तो गुटेमाला की क्या है, गुटेमाला सिटी है ना, तो ये तो काफ़ी आसान है, गुटेमाला की गुटेमाला सिटी हो गई, ठीक है। ब्लीजी की इंपॉर्टेंट है, बेलमोपन है, बेलमोपन। क्या है ब्लीजी की, बेलमोपन, BELMPON, बेलमोपन, BELMOPN, ठीक है, OPN, बेलमोपन, बेलमोपन। क्या है, BELMOPAN, बेलमोपन। तो ब्लीजी की है बेलमोपन, ब्लीजी की बेलमोपन। तो ये गुटेमाला, ब्लीजी, फिर आता है आपका एल सेल्वेडोर। क्या है, कौन सा कंट्री है ये, एल सेल्वेडोर। इसकी राजधानी है सैन सेल्वेडोर। क्या है, एल सेल्वेडोर की राजधानी है सैन सेल्वेडोर। क्या है, सैन सेल्वेडोर, ठीक है। एल सेल्वेडोर की राजधानी सैन सेल्वेडोर। तो देखो आपको आराम से याद हो गया, क्या याद हो गया, गुटेमाला, गुटेमाला सिटी। ब्लीजी की बेलमोपन हो गई, ब्लीजी। फिर उसके नीचे एल सेल्वेडोर है जिसकी राजधानी सेल सेल्वेडोर है। फिर हॉन्डुरस आता है, कौन सा कंट्री आता है, हॉन्डुरस कंट्री आता है। इसकी राजधानी क्या है, तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा। क्या है भाई, स्पेलिंग लिख देता हूँ, TEGUCIGALPA, तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा। हॉन्डुरस की राजधानी क्या है, तेगुसिगल्पा। क्या है, तेगुसिगल्पा, ठीक है। निकारागुआ की क्या है, मानागुआ। इधर कंट्री है निकारागुआ, इसकी राजधानी है मानागुआ, ठीक है, निकारागुआ की मानागुआ। फिर कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस। क्या है, कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस। क्या है, सैन जोस, ठीक है, याद रखिएगा। पनामा की राजधानी पनामा सिटी हो गई, पनामा की राजधानी पनामा सिटी हो गई। तो देखो आपको आसानी से याद हो गई राजधानियाँ, पनामा की पनामा सिटी, कोस्टा रिका की सैन जोस, निकारागुआ की मानागुआ, हॉन्डुरस की तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा, एल सेल्वेडोर की सैन सेल्वेडोर, गुटेमाला की गुटेमाला सिटी, ब्लीजी की बेलमोपन, ठीक है। अब एक बार ब्लैंक मैप में भर लेते हैं भाई, तो आराम से हो जाएगा। तो ये कनाडा है, कनाडा की राजधानी क्या हो गई, ओटावा हो गई। क्या हो गई, ओटावा हो गई, ठीक है। कनाडा के बाद यूएसए की आपको पता है क्या है, वॉशिंगटन डीसी हो गई। मैक्सिको की क्या है, मैक्सिको सिटी हो गई, ठीक है। आराम से करो, सब कवर हो जाएगा, जल्दी आओ नहीं कि आज ही सब पढ़ लेना। वो बेसब्र आदमी कहते हैं ना, खाने का मज़ा भी नहीं ले पाता और ज़बान भी जला लेता है, तो वो काम मत करो। अब ये कंट्री अगर याद हो, ये कंट्री कौन सी है, बहुत सही बताया हमने, गुटेमाला। ये कौन सी है, गुटेमाला, गुटेमाला। गुटेमाला की राजधानी क्या है, गुटेमाला की राजधानी है गुटेमाला सिटी। क्या है, गुटेमाला सिटी है, ठीक है। ये कंट्री कौन सा है, छोटा सा ब्लीजी कंट्री है, ब्लीजी, BELIZE, ठीक है, ब्लीजी या ब्लेजी जो भी बोलो आप। ब्लेजी की राजधानी क्या है, बेलमोपन। क्या है, बेलमोपन, ब्लेजी की राजधानी है बेलमोपन, ठीक है, ब्लेजी की राजधानी बेलमोपन। ये कौन सा कंट्री है, एल सेल्वेडोर, है ना। ये कौन सा है, एल सेल्वेडोर, ठीक है। एल सेल्वेडोर की राजधानी क्या है, सैन सेल्वेडोर, एल सेल्वेडोर की राजधानी सैन सेल्वेडोर। ये बड़ा सा कंट्री दिख रहा है, ये कौन सा है भाई, हॉन्डुरस है। ये कौन सा कंट्री है, हॉन्डुरस, हॉन्डुरस, हॉन्डुरस कंट्री है। इसकी राजधानी भूल गए होगे पक्का ना, तेगुसिगल्पा। क्या बताया था, तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा। इसकी राजधानी क्या है, तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा। तो एल सेल्वेडोर सैन सेल्वेडोर, और गुटेमाला गुटेमाला सिटी, ब्लेजी की बेलमोपन, और हॉन्डुरस की हो गई तेगुसिगल्पा। ये कौन सा कंट्री है, याद है, निकारागुआ। ये कौन सा है, निकारागुआ। इसकी राजधानी मानागुआ, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ। ये कौन सा कंट्री है, कोस्टा रिका। कौन सा है, कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। इसकी राजधानी क्या थी, सैन जोस। इसकी राजधानी सैन जोस, इसकी राजधानी क्या है, सैन जोस, ठीक है। ये पनामा है, इसकी राजधानी पनामा सिटी। अगर फिर भी बोल रहे हो तो इसका भी उपाय मेरे पास है, फिर से एक बार देख लो। चाहे ये कंट्री का पहले नाम भरो, ठीक, फिर इस कंट्री का नाम भरो, पहले नाम भर लो, तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। 5 6 7, यहाँ से शुरू कर लो। पनामा है ये, है ना, ये कौन सा देश है, पनामा,
ठीक है। इसके पहले ये कौन सा देश पड़ता है आपका, कोस्टा रिका। कौन सा पड़ता है, कोस्टा रिका। उसके बाद ये कौन सा देश है, निकारागुआ। कौन सा है, निकारागुआ। फिर ये आपका कौन सा देश आ जाता है, होंडुरास आ जाता है, होंडुरस। फिर ये ब्लीजी हो गया आपका, ब्लीजी। और ये आपका गुटेमाला, ठीक है। और ये आपका एल सैल्वाडोर, ठीक है, जिसकी राजधानी सैन सैल्वाडोर। गुटेमाला, गुटेमाला सिटी। ब्लीजी की बेल्मोपन। होंडुरस की तेगुसिगल्पा। निकारागुआ, मानागुआ। पनामा, पनामा सिटी। याद हो गया सारा। अब इधर आ जाओ, इधर कुछ आइलैंड देख लो भाई, इंपॉर्टेंट। अब देखिए कैरेबियन कंट्रीज़ में इन, एक सेकेंड सॉरी, माफ़ कीजिएगा। कैरेबियन कंट्रीज़ में ये आइलैंड की कैपिटल भी आपको याद रखनी। जैसे ये क्यूबा आइलैंड है, ये वाला कौन सा आइलैंड है, क्यूबा आइलैंड है। क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्या है क्यूबा की, हवाना। ये जो आइलैंड दिख रहे हैं ये बहामास आइलैंड है, छोटे छोटे ये बहामास आइलैंड है। बहुत खूबसूरत आइलैंड है। देख, खूबसूरत चीज़ को देखते ही दिल अपने आप आ जाता है उस पर। तो बहामास की राजधानी है नसाउ। क्या है, बहामास की राजधानी नासाउ, बहामास की राजधानी हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये जो दिख रहा है ऑरेंज कलर का कंट्री, ये हैती है। ये क्या है, हैती। हैती की राजधानी क्या है भाई, हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। क्या है, पोर्ट ओ प्रिंस, पोर्ट ओ प्रिंस। ये हैती की राजधानी है। ये जो येलो कंट्री दिख रही है ये कौन सी कंट्री है, डोमिनिशियन रिपब्लिक है। ये डोमिनिशियन रिपब्लिक, डोमिनिशियन रिपब्लिक कंट्री है ये। डोमिनिशियन रिपब्लिक की कंट्री क्या है, सेंटो डोमिनिंगो। क्या है, सेंटो डोमिनिंगो। आपको दिख रही होगी सेंटो डोमिनिंगो। इस टाइप की राजधानियाँ पूछता है। तो क्यूबा की हो गई हवाना। फिर से एक बार बता देता हूँ, क्यूबा की राजधानी हवाना है। बहामास की नसाउ है। नसाउ आइलैंड आपको दिख रहा है, कैरेबियन सी में पड़ता है। हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस है। डोमिनिशियन रिपब्लिक की राजधानी सेंट डोमिनिंगो है, ठीक है, सेंट डोमिनिंगो है। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। जमैका की राजधानी कौन सी है, किंगस्टन है। और ये जो डोमिनिशिया दिख रहा है इसकी राजधानी है जो रोज़ो आइलैंड है, रोज़ो आइलैंड ये है, ठीक है, रोज़ो आइलैंड। याद रखना, रोज़ो आइलैंड भी आपसे पूछ सकता है कहाँ पे, तो आप देख सकते हो कैरेबियन सी में पड़ता है। सेंट जॉर्ज आइलैंड, किंग्सटाउन आइलैंड, कैस्ट्रीज आइलैंड, रोज़ाओ आइलैंड, है ना, ये इधर पड़ता है। तो ये आपको याद रखना। और एक ये मियामी, ये नॉर्थ अमेरिका में कंट्री है, यूएसए में, काफ़ी खूबसूरत कोस्टल कंट्रीज है। तो ये भी आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पे भरना हो तो ये क्या है, ये क्यूबा है, ठीक है, ये क्यूबा है। ये कौन सा कंट्री है, जमैका है ना, एक सेकेंड, JAMAICA, जमैका हो गया। ये क्यूबा हो गया, ठीक है। क्यूबा की राजधानी हवाना, क्यूबा की राजधानी हवाना हो गई। जमैका की राजधानी किंगस्टन हो गई, किंगस्टन। पढ़ लो दोस्तों, यही मौका है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ये है हैती। ये क्या है, हैती। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा और चीज़ें आपको सब क्लियर होंगी। आप कई लोगों से ऊपर हो गए। हैती ये है डोमिनिशियन रिपब्लिक, सेंट डोमिनिंगो इसकी कैपिटल है, ठीक है, सेंटो डोमिनिंगो हो जाएगी। और ये आपका वही है डोमिनिशिया, इसकी कैपिटल रोज़ाओ हो जाएगी। ये बहामास, इसकी कैपिटल क्या है, नासाउ, है ना, बहुत बार पूछी जा चुकी है ये नासाउ। इधर की राजधानियाँ अक्सर पूछी जाती हैं। तो देखो आपकी पूरी नॉर्थ अमेरिका की कंट्री कैपिटल याद हो गई। जाते जाते आप मुझे ये बताइए, नॉर्थ अमेरिका में मतलब जो यूएसए है ना, वो कंट्री वाइज एरिया में कौन से नंबर पे आता है, ये आपके लिए एक सवाल है। या एक सवाल आप ये बता दीजिए, टॉप 5 कंट्री एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के 5 सबसे बड़े देश कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर ये इनिशिएटिव पसंद आए, इसको फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बताइए। इसको लगातार हम लोग करेंगे ऐसे। नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट, सारी रिवर, डेजर्ट, माउंटेन सब करेंगे। फिर साउथ अमेरिका का करेंगे, फिर यूरोप का करेंगे, एशिया का करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का करेंगे, इंडिया का करेंगे। पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। और ऐसे ही शानदार आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। शानदार एक्सक्लूसिव तैयारी कर सकते हैं एक ही जगह पे, जहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट सपोर्ट आप ले सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।